हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी 10th बोर्ड की तैयारी से चल रही होगी। उसी तैयारी के लिए आज मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि हाई स्कोरिंग टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के बेसिक्स के बारे में और उनके जीरोस को देखा था, राइट। और उनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस भी समझा था, और ग्राफ से हम जीरोस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये भी सीखा था बेटा। ठीक, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, राइट। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनको यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। क्लियर है, राइट। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें किसी अननोन पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया जाए तो उनके जीरोस को यूज करके हम वो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक बेटा, साथ ही साथ इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो पिछले 2-3 सालों में बेटा आए हुए हैं, राइट। एंड कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी एंड में हम फोकस करेंगे और कवर करेंगे। ठीक बेटा, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बेटा। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल से, देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक, तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, राइट, और सीखा होगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, राइट बेटा, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके बेटा, राइट। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी क्या है, बी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक बेटा, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूँ बेटा, सिंपल सा, लेट्स से पी एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ठीक बेटा, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्या, 5x प्लस 3। ठीक है बेटा, क्लियर। अगर मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है, अगर मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सिंपली इस पॉलिनोमियल को क्या करूंगा बेटा, जीरो को इक्वल पुट करूंगा। सिंपल बेटा, मैं इसको क्या करूंगा, जीरो को इक्वल पुट करूंगा, राइट। तो क्या होगा बेटा, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, राइट। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं यहाँ पे तो क्या होगा, 5x इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय फाइव। 5x इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय फाइव, हमारा क्या आ गया, जीरोस आ गया। ठीक बेटा, अब अगर आप इस जीरोस को ध्यान से देखिए, ठीक, तो ये बेटा ये 3 क्या है, व्हाट इज दिस 3। अगर आप इस 3 को देखो, ये 3 क्या है, बताओ, कुछ दिख रहा है बेटा। ये 3 अगर आप कंपेयर करो जनरल फॉर्म से लीनियर पॉलिनोमियल के, तो ये 3 है क्या बेटा, क्या ये 3 बी की वैल्यू है बेटा, और ये 5 क्या है बेटा, आप देख सकते हैं कि ये 5 क्या है बेटा, ये ए की वैल्यू है। यस और नो, यस और नो, क्लियर है ये बात। ठीक, तो अगर मैं मान लूं, लेट लेट अल्फा बी दी जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मान लूं मैं कि अल्फा क्या है बेटा, क्या है, क्या है, जीरो है, किसका, एक लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक, तो इस अल्फा की वैल्यू बेसिकली क्या होगी बेटा, इस अल्फा की वैल्यू बेसिकली होगी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है कि नहीं बेटा। दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी बाय ए। क्लियर हो रही है बात बेटा, सिंपल सी बात। ठीक, तो ये क्या है, ये सिंपल सा रिलेशनशिप है किसके बीच में बेटा, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, किसके, लीनियर पॉलिनोमियल के, राइट। अब इस रिलेशन को यूज करके क्या किया जाए सर, इस रिलेशन को यूज करके आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कैसे, कैसे, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे अगर मुझे एक पॉलिनोमियल दे दे बेटा, जैसे 9x माइनस 11, क्या दे दे बेटा, मुझे एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दे 9x माइनस 11, और मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना हो, जीरो फाइंड करना हो, तो मैं सिंपली क्या करूंगा बेटा, माइनस ऑफ, जैसे यहाँ पे आप अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, इस पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, सर 9 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस 11, राइट। तो आपको पता है कि अल्फा बराबर क्या होगा, जीरो बराबर क्या होगा बेटा, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 11 बाय वॉट बेटा, बाय 9, जो कि क्या आ जाएगा बेटा आपका 11/9। क्लियर बेटा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, पी टी इज इक्वल्स टू लेस से 3t प्लस 7, राइट। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा।
ठीक। तो अगर मैं इसका जीरोस डायरेक्टली लिखना चाहूँ बेटा तो क्या होगा बेटा, अगेन माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी आप देख सकते हो क्या है सर, 7 है, और ए क्या है, 3 है, तो इट विल बी -7 बाय 3। क्लियर बेटा, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है और कैसे हम इस रिलेशन को यूज करके लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है बेटा, तो चलिए तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन के, राइट। ठीक है, तो आप सब लोग को पता ही होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखूँ तो ये होता है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर मैं इनके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताऊं तो उसके लिए चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लूं बेटा, ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक बेटा, तो मैंने एक सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया बेटा, बहुत सिंपल सा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक, अगर आप कंपेयर करो इसके जनरल फॉर्म से तो बेटा 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, यानी a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 हो गई। ठीक, -3 क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी b की वैल्यू क्या होगी बेटा सर, -3 हो गई। ठीक, और अगर आप कंपेयर करो जनरल फॉर्म से तो c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म हमारा इस पॉलिनोमियल में क्या है बेटा, ये है 1। ठीक, +1। क्लियर है बेटा, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक, अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना चाहूँ तो आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड किया था बेटा। तो हमने यूज़ किया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली बेटा। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो सॉरी, तो पी एक्स इक्वल्स टू वॉट बेटा, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसको स्प्लिट करिए बेटा। तो आपको याद है जैसे मैंने बताया था कि a और c का जो प्रोडक्ट होगा बेटा, वो दोनों जो आप मिडिल टर्म को जिसमें स्प्लिट करोगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और उन दोनों का जो सम होगा, उन दोनों नंबर के जिसमें आप स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म को, उसका सम किसके बराबर बेटा, -3 के आना चाहिए, राइट। सो वी कैन सी, we can split these -3x into -2x and -x प्लस 1। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, x 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, और यहाँ -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x -1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है बेटा सर, x -1 कॉमन है। ठीक, तो क्या रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, -1। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है बेटा, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों सर हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, राइट। हमने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उनके फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। क्लियर, क्लियर। अब इन फैक्टर्स को अगर हम एक एक करके जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, राइट। सो इफ आई पुट x -1 इक्वल्स टू 0, देन आई विल गेट x इक्वल्स टू 1, राइट, जो कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, राइट। और अगर मैं 2x -1 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ बेटा, तो x की एक और जीरो है, क्या आएगा बेटा, इसको आएगा 1/2। क्लियर बेटा, क्लियर, क्लियर। चलिए, नाउ हम एक दो वेरिएबल्स मान लेंगे बेटा, अल्फा एंड बीटा, जिससे हम इनके जीरोस को डिनोट करेंगे। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros be the zeros of polynomial px। ठीक, राइट बेटा, ठीक है, क्लियर। तो अब अल्फा की वैल्यू हमने मान लिया बेटा 1, और बीटा की वैल्यू हमने मान लिया 1/2। क्लियर है बेटा, आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का सम करें, ठीक, लाइक सम ऑफ जीरोस में फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, सम ऑफ जीरोस, दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड करूं दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो दैट इज व्हाट बेटा, 1 +
1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, जो कि क्या होगा बेटा, तो जो कि होगा 3/2। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली इफ आई फाइंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द जीरोस, ओके बेटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो वो क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से, तो अल्फा की वैल्यू 1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा सबको, समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। तो अब अगर देखिए ध्यान से, सम ऑफ जीरोस कितना आया बेटा, 3/2 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया बेटा, 1/2 आया, ठीक है, 1/2 आया। अब अब अगर आप देखिए, राइट, मैं इस सम को क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा, -(-3/2), राइट, राइट। अब कंपेयर करिए बेटा, -3 क्या है, क्या -3 बी की वैल्यू है, राइट बेटा, तो क्या मैं यहाँ पे -3 की जगह बी लिख सकता हूँ, और 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए लिख सकता हूँ, राइट। सिमिलरली सिमिलरली 1 क्या है बेटा, आप देख सकते हो सर, 1 क्या है, क्या सी की वैल्यू है, राइट, और 2 क्या है बेटा, क्या ए की वैल्यू है, क्या ए की वैल्यू है बेटा। ठीक, कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर, कि जो सम ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा सर, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, -(b/a) के इक्वल आ रहा है, राइट, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है बेटा, किसके इक्वल आ रहा है सर, c/a के इक्वल आ रहा है। क्लियर हो रहा है बेटा, क्या क्लियर हो रहा है। तो यही रिलेशनशिप होता है क्या, एक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में, क्या बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको साफ साफ लिखूं, साफ साफ लिखूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros zeros of a quadratic polynomial of a quadratic polynomial, राइट बेटा, कि अल्फ़ा और बीटा क्या है बेटा, ज़ीरोज़ हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, दैट इज़ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन coefficient of x square, and the product of zeros is equals to what beta, is equals to constant term upon constant term upon what beta, coefficient of कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, समझ में आया ये बात, आई होप सबको क्लियर हुआ क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिए बेटा, एक चीज़ और समझिए, ठीक, क्या सर, क्या सर, अगर अगर अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ हैं किसके, पॉलिनॉमियल के, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एंड एक्स माइनस बीटा क्या होंगे बेटा, फैक्टर्स होंगे उस पॉलिनॉमियल के, फैक्टर्स होंगे उस पॉलिनॉमियल के। क्लियर है बात, क्लियर है। अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा क्या होंगे, उस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स होंगे बेटा। ठीक, यानी हम पॉलिनॉमियल को क्या कर सकते हैं बेटा, इस तरह लिख सकते हैं, कांस्टेंट के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बेटा। ठीक, बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा बेटा, पॉलिनॉमियल के इक्वल आएगा, राइट। के क्या है, के एक कांस्टेंट है बेटा। ठीक, क्लियर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, क्या ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट बेटा। ठीक, अब अगर आप यहाँ से अगर माइनस ऑफ एक्स कॉमन लें तो क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, राइट बेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि
डेवलप हुआ बेटा, जिससे जिससे अगर 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 आपको एक पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का ज़ीरोस पता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बेटा? पॉलिनॉमियल लिख सकते हो। कैसे बेटा? यू कैन सी द पॉलिनॉमियल इफ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल, देन द पॉलिनॉमियल विल बी k, where k is a constant, x square minus alpha plus beta x, that is sum of zeros into x plus product of zeros, that is alpha into beta. क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और अगर अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे दिए जाएं तो हम कैसे कैसे उस पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। राइट बेटा? ठीक, कैसे फाइंड करेंगे? पी एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros. Is that clear बेटा? Is that clear everyone? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक, ठीक है बेटा। तो आइए आइए, आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इन्हीं कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करना है बेटा? हमें एक गिवन पॉलिनोमियल है, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और उनके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है बेटा? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा, ये बेसिक सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। राइट, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल आपके गिवन है। ठीक, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन सीबीएसई बेसिकली पूछता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अगर हम देखें पॉलिनोमियल हमारा, इट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस ऑफ 7x। ठीक, अभी देखिए बेटा, अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, तो ये पॉलिनोमियल अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है बेटा। ठीक, तो पहले हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा मिडिल टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। राइट, ठीक, और जीरोस फाइंड करने आपको पता है, जीरोस फाइंड करने की सिंपल सा मेथड क्या है बेटा हमारे पास? सर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। राइट, तो हम क्या करेंगे? 7x को माइनस 7x को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए आपको देखिए पहले प्रोडक्ट क्या है हमारा, तो 6 इंटू 3। राइट, 6 3 8 माइनस 18। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका जिनका प्रोडक्ट क्या हो बेटा? माइनस 18 हो, और जिनका सम क्या हो बेटा? जिनका सम हो सर माइनस 7। क्या ऐसे कोई दो नंबर्स है बेटा? जी हाँ, हैं, बिल्कुल हैं। ठीक, क्या है? 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक, तो माइनस 9 इंटू 2 आप करोगे बेटा माइनस 18 आएगा, और माइनस 9 प्लस 2 कितना आएगा बेटा? माइनस 7 आएगा। ठीक, तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। नाउ टेकिंग कॉमन 6 और 9 में से हम क्या कॉमन ले लेंगे बेटा? क्या 3x कॉमन निकल जाएगा? जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? तो 2x, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? माइनस ऑफ 3 बचेगा। ठीक, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे? प्लस 1 कॉमन है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 2x माइनस 3। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? ठीक है, अब देख सकते हो 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस 1। क्लियर? तो बेटा देख सकते हो आपने क्या कर लिया? पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया और उनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब जब आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो क्या जीरोस फाइंड करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर। फैक्टर्स पहले तो फैक्टर्स निकाल लिया हमने, राइट, और फैक्टर से जीरोस फाइंड करना बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है? उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना है। राइट, तो अगर हम 2x माइनस 3 को जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं बेटा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? सर x की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 3/2, जिसको हम मान लेते हैं ये अल्फा है। जिसको क्या मान लेते हैं बेटा? अल्फा मान लिया। ठीक, दूसरे फैक्टर को हम जीरो के इक्वल रखेंगे अगर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी सर -1/3, जिसको हम क्या मान लेंगे? बीटा। क्लियर बेटा? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो एक जीरो हमारा क्या आ गया? 3/2, और दूसरा जीरो हमारा क्या आ गया बेटा? सर -1/3। क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब हमें क्या करना है सर? क्या करना है?
रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है सर? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या रिलेशनशिप होता है बेटा जीरोस कोएफिशिएंट में? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक ठीक। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बेटा? सी बाई ए के। इन्हीं दोनों रिलेशनशिप को हमको क्या करना है बेटा? सर वेरीफाई करना है। ठीक। तो अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर जरा करिए। ठीक। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से जरा कंपेयर करिए। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा? सर ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू क्या है सर? बी की वैल्यू है -7। ठीक। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है सर 3। ठीक। अल्फा की वैल्यू क्या है सर? अल्फा की वैल्यू 3/2 है। और बीटा की वैल्यू क्या है सर? बीटा की वैल्यू -1/3 है। तो चलिए देखते हैं, पहला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 3/2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? -1/3। क्लियर? क्लियर बेटा? इक्वल्स हमें क्या देखना है? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ -7/a कितना है बेटा? 6। क्लियर? ठीक है। तो क्या देखिए आएगा बेटा? चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 9 9, और यहाँ क्या आ जाएगा? -2। राइट? ठीक है बेटा? क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो 9 - 2 क्या आ गया बेटा? 7/6 इक्वल्स 7/6। तो भाई हमारा ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। राइट? अगला रिलेशन हमारा क्या है बेटा? अगला रिलेशन हमारा क्या है? नेक्स्ट रिलेशन क्या है बेटा? दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, जरा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी बेटा? 3/2। राइट? बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी बेटा? -1/3। ठीक। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म बेटा? कांस्टेंट टर्म हमारा 3 है। राइट? और ए की वैल्यू क्या है सर? 6 है। क्लियर? ठीक। अब इधर आप देखिए एलएचएस में 3 3 कट गया। ठीक है बेटा? क्लियर? अंडरस्टूड? सॉरी, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है बेटा? -3 था बेटा। राइट? ये हमारा -3 है। क्लियर? राइट? देन विल कम -1/2 इक्वल्स, ये कितना आ जाएगा बेटा? -1/2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? समझ में आया? ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और हमारा रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। क्लियर? क्लियर? ठीक है। सिंपल सा हमने क्या किया? जीरोस को फाइंड किया, उसके बाद हमने क्या किया? उन दोनों रिलेशंस को वेरीफाई कर लिया। ठीक। आई होप ये बेसिकली ये 3 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली ये आता है बेटा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 1/4। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस गिवन है -3 एंड 1/4। आइए करते हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं? जीरोस गिवन है। क्लियर? क्लियर? तो सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया बेटा, जब भी आपको जीरोस गिवन है क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए? पी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक। ठीक बेटा? राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं सिंपल और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा? -3 प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस -3 इंटू 1/4। क्लियर है बेटा? अब सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या आएगा? कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, अगर आप एलसीएम लेते हो तो -12 + 1 -11, और बाहर माइनस है बेटा तो +11 हो जाएगा, +11/4 एक्स। राइट? यह आ जाएगा -3/4। ठीक बेटा? सिंपल। अब अगर 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? k/4। राइट? क्या हो जाएगा बेटा? k/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 11x -3। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अगर आप k/4 को इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, बिकॉज कांस्टेंट जो होता है वो जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। राइट? जीरोस डिपेंड ऑन द फैक्ट। राइट? तो कांस्टेंट जो है उससे जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप k/4 को क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड -9 रिस्पेक्टिवली
ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। ठीक बेटा, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। क्लियर, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros be the zeros of required polynomial। ठीक बेटा, ठीक है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा? जीरोस हैं किसके? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के। तो हमें गिवन क्या है? हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है भाई, सम ऑफ जीरोस दे दिया कितना? 0, एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया कितना बेटा? -9। ठीक, सिंपल। आपको याद है क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा जीरोस फाइंड करने के लिए? पी एक्स इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, राइट? अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक बेटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये है सिंपल सा फॉर्मूला बेटा। पुट कर दिए दोनों वैल्यूज़ को, क्या आएगा? कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस 9। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल? क्या आ जाएगा बेटा? सिंपल, क्या आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9। ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से और एक कंसेप्ट बनाओ, देखो क्या, कि जब भी हमारा सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो होगा बेटा, राइट? सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमारा क्या होगा बेटा? मिडिल टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्लियर? तभी हमारा सम ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? सबको ये समझ में आ गया? सबको ये समझ में आ गया? अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को फाइंड करिए। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को फाइंड करिए। ठीक, फाइंड करिए। चलिए फाइंड करके देखते हैं बेटा। ठीक है, सिंपल। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अगर हम फैक्टराइज करें, तो आपको पता है बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? ठीक, आपको पता है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, तो ये क्या हो जाएगा सर? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्या ये हो जाएगा बेटा? क्या ये लिख सकते हैं इसको? बताओ, सिंपली फैक्टराइज हो गया। ठीक, अब दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, एक एक करके हम इनको क्या करेंगे बेटा? जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो एक्स माइनस 3 को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 आ गई, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, राइट? एक्स प्लस 3 को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा बेटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक कंसेप्ट यहाँ से आप ये देखो बेटा, एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करिएगा ध्यान से, कि जब भी आपको ये क्वेश्चन में पूछ ले, एमसीक्यू में जनरली एक नंबर में पूछा जा सकता है क्या, कि अगर अगर एक ज़ीरो दूसरे का अपोजिट है, दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, राइट? बात समझ में आ रही है? राइट, तो बात समझ में आ रही है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? राइट, तो बी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा बेटा? जीरो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा? इफ 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 एंड आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लाइक यहाँ पे बेटा कुछ मिस, थोड़ा सा मिसिंग है। आई थिंक इफ अल्फा एंड बीटा यहाँ होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के। ठीक बेटा, क्या है यहाँ पे? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक, अब देखो बेटा सम एंड प्रोडक्ट को यूज करके क्या क्वेश्चन बना इस पे। ठीक है, राइट? क्लियर है? हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, राइट? ठीक है, और हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, उस रिलेशन को यूज करके हमें इस अननोन वैल्यू की को फाइंड करना है। ठीक, चलो ठीक है। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा एंड बीटा उसके जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बेटा? सर सम ऑफ जीरोस होता है -b/a के इक्वल। ठीक, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है सर? -b/a के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a के इक्वल। ठीक, ये क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है,
समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के में बेटा ए की वैल्यू क्या है सर? सर 3 है। बी की वैल्यू 6 है। सी की वैल्यू क्या है बेटा? सर के है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो दैट इज माइनस बी बाई ए, तो वो क्या आएगा बेटा? -6/3 आएगा। क्या आएगा? -6/3, जो कि क्या होगा बेटा? सर -2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? और अगर मैं अल्फा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालूँ, यानी प्रोडक्ट ऑफ जूस निकालूँ, जो कि होगा सर c/a, ठीक, जो कि कितना आएगा बेटा? कितना आएगा बताओ? जो कि आएगा सर k/3। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूं? सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो कि इक्वेशन हमें गिवन है। क्या गिवन है? सर अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2/3। ठीक, तो पुट करो बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर क्या होगी? -2 प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी सर? k/3 इक्वल्स टू -2/3। अगर मैं इस -2 को उधर भेजूँ बेटा तो क्या होगा? क्या होगा सर? k/3 इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 2, राइट। इधर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? k/3 इज इक्वल्स टू, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए, क्या होगा बेटा? 3 2 जा 6, 6 -2 क्या होगा? -2 प्लस 6/3, k/3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 4/3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 इंटू 3। तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा? सिंपल, k की वैल्यू क्या आ गई? 4। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। तो हमारा ये 4 इसका क्या हो गया आंसर? जान दो ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है, दोनों ही 4 हैं। अब दोनों पे ही टिक कर सकते हो, दो ऑप्शन यहाँ पे सेम करिए। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 4। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ for what value of k the product of zeros of the polynomial kx square minus 4x minus 7 is 2। ठीक है बेटा, ये 2024 में ये सवाल आया हुआ है बेटा। आपसे पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा बेटा? 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आइए सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल हमको क्या गिवन है बेटा? के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर? क्लियर। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो कि हमारा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें बेटा, तो ए की वैल्यू क्या होगी सर? सर ए की वैल्यू के होगी। बी की वैल्यू क्या होगी सर? -4 होगी। सी की वैल्यू क्या होगी सर? -7 होगी। ठीक, और हम मान लें लेट अल्फा एंड बीटा आर दी लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना? क्या है? अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। ठीक बेटा, तो हमें क्या बोला गया है? बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 2 है, यानी अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, राइट। तो अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा डॉट बीटा क्या होता है बेटा? c/a होता है, राइट। c/a की वैल्यू क्या है? 2 है। अब c की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है सर? -7 है। ठीक, और a की वैल्यू हमारी क्या गिवन है बेटा? k, और ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम ये लिख सकते हैं इसको 2k इज इक्वल्स टू -7, राइट, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -7/, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल -7/2 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक, सिंपल सा सवाल है कि k की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, जिसमें इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था? 2 था। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The zeros of a polynomial, the zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा ये, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कि इसके जो जीरोस हैं, किसके? इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, वो ट्वाइस हैं किसके बेटा? इस पॉलिनोमियल के जीरोस के। ठीक है, मतलब अगर हम मान लें लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं,
तो देन 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर zeros of what बेटा, of एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। क्लियर है बेटा? यही चीज़ दिया हुआ है ना कि द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, ठीक है। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर इस पॉलिनोमियल का यूज़ करो, ठीक, इस पॉलिनोमियल का यूज़ करो, तो आप अल्फा और बीटा अल्फा सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप फाइंड कर सकते हो बेटा। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं बेटा, माइनस बी बाई ए। ठीक, माइनस बी बाई ए बेटा। ठीक है, जो कि आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 5/4, राइट, जो कि क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/4। क्लियर है, क्लियर है। सिमिलरली अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहो तो वो क्या होगी बेटा, तो हो जाएगी सर सी बाई ए। क्या होती है वो? सी बाई ए होती है। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -6/4, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा सर, -3/2। क्लियर, क्लियर। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। यानी हम यहाँ पे पी की वैल्यू क्या यूज़ करके निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस यूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो क्या होगा बेटा, -p/1 के इक्वल होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का मैं इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकालूं, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी इसका मैं सम करूँ, राइट, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, -b/a के इक्वल होगा। यानी अब यहाँ पे b क्या है, p है बेटा। तो यानी 2 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, -p/1। a की वैल्यू 1 है इस पॉलिनोमियल में। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आई है सर, 5/4। तो मैं अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज 5/4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ p। ठीक, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, माइनस पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 5/2। तो p की वैल्यू क्या होगी, -5/2। ठीक, तो आप देख सकते हो क्या है हमारा ऑप्शन, बेटा ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक बेटा, क्लियर। थोड़ा घुमा के सवाल पूछा था, ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, इज √2, राइट, देन वैल्यू ऑफ k। देख सकते हो ना कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलो करते हैं इसको, है ना। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, क्या गिवन है बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू सर 2x स्क्वायर माइनस के √2x प्लस 1। ठीक, अब अगर मैं मान लूँ अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस, अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरो, इसको लेट कर लेता हूँ मैं। ठीक, जीरोस ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोस हैं अबव पॉलिनोमियल के बेटा। ठीक है, तो हमें दिया क्या है सर, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। कितनी बेटा, कितनी गिवन है सर, √2 गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, हमको पता है सर, -b/a होता है। क्या होता है सर, -b/a होता है, जो कि √2 के इक्वल है। अब इस पॉलिनोमियल बताओ b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू है -k√2 और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू पुट करूँ, b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -k√2 और a की वैल्यू मैं पुट करूँ क्या बेटा, 2, जो कि किसके इक्वल है बेटा, √2 के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दिस इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस k√2/2 इज इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। अब √2 और 2 को इधर ट्रांसफर करिए, तो k इज इक्वल्स टू √2 इंटू 2/√2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। ठीक, तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, k की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 आ गई। ठीक है, समझ में आया सबको ये सवाल, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following is a quadratic polynomial, which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। ठीक है,
आप देख के भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। ये आया हुआ है 2023 में, ठीक है, कि इनमें से किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जो है बेटा वो 5/3 और क्या है, जीरो है, ठीक है। क्लियर है? तो आप एक एक करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या करो, दो फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, तो आप जब 3x को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, जीरो आएगी, और 3x - 5 को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5/3 आएगी। तो पहला ही ऑप्शन आ गया बेटा, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होगी और x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, तो जीरो और 5 इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। यहाँ पे बेटा क्या √5/3 होगा, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों जीरो जैसे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है बेटा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक बेटा, सिंपल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px equals to x square plus x minus 1, ठीक है। आई होप बेटा सबको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों में आए हुए हैं, मैं सब क्वेश्चंस कवर अप यहाँ पे करा रहा हूँ बेटा आपको, और एकदम एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ना नहीं बेटा, एंड तक बने रहना, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है यहाँ पे, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। ऐसे सवाल अक्सर बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जैसे क्या क्या देखो, और भी इसमें और भी पैटर्न बन सकते हैं, क्या क्या, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, एक ये पैटर्न में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक, राइट, बात समझ में आ रही है। वह फिर उसके बाद आपसे पूछ लेगा, ठीक है, क्या सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्लियर हो रही है बात बेटा, राइट, है ना। 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं बहुत सारे बेटा। आपको यही भी पूछ लेगा कि अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और भी इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या पोलिनोमियल गिवन है बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, दैट इज़ माइनस बी बाई ए, दैट इज़ माइनस बी बाई ए, ठीक है, क्लियर। जो कि क्या होगा बेटा, जो कि होगा सर -1/1, जो का -1, ठीक। अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, अगेन -1/1, जो कि होगा -1, ठीक है। सम ऑफ जीरोस भी क्या आया बेटा, -1 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आया, -1 आया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ एलसीएम लीजिए तो एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, और ये क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर, -1 है, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, ये भी -1 है। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमारी आ गई क्या बेटा, 1, क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, जो कि है 1, ठीक है। इसी तरीके से आइए अगर हमसे पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमसे यहीं पे पूछ लेता, ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, -1 है बेटा, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, वो भी -1 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। इसकी वैल्यू अगर निकालें तो अगर आप पहले एलसीएम लीजिए बेटा, ठीक है, हाँ, एक अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले फाइंड करना होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा। क्या फाइंड करना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बेटा, ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर, राइट। तो अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहें तो वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा सर, वो होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab,
सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा बेटा? सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सिंपल, सिंपल है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है बेटा? -1 है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक, प्लस 2 जो कि क्या आ गया बेटा? 3, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 3 आ गया, ठीक। अब इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे? अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले बेटा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक, क्लियर है बात? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है बेटा? सर 3 आई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सर -3 हो जाएगी। आई होप क्लियर है, क्लियर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला क्या था बेटा? नेक्स्ट क्या था? अगर हमें बोल दे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अगर आपसे क्या बोल दे कि बेटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, क्या फाइंड करो? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो आपने ऑलरेडी क्या किया बेटा? जैसे अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या होगा सर ये? तो क्या होगा सर ये? तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होगा बेटा, क्लियर है? यही होगा, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, क्या? सर ये इसकी वैल्यू होती है 3, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 2 अल्फा बीटा, ठीक है, तो -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? -1 है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक, क्लियर है? क्लियर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा सर? 3 प्लस 2, राइट, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? √5। ये क्या आ गई बेटा? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता हैं, अगर आपको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता हैं तो आप बहुत सिंपल तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल तरीके से आपको जो भी यहाँ फाइंड करना हो आप इस टाइप का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। जैसे आप a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर अगर मैं बात करूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलो अगर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? -1। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? -1। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे? ए प्लस बी होल क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब लगाइए यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा? सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होगा बेटा आइडेंटिटी, ठीक है। तो सिंपली आप सारी वैल्यूज को क्या करें? यहाँ पुट कर दीजिए गिवन है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 जो कि -1 का क्यूब इक्वल्स टू ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये -1 हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस क्या हो जाएगा ये बेटा? +3 -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, राइट, 3 इधर आ जाएगा तो -1 -3 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी? -4, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में गिवन हो, फाइंड करना हो तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपको डिसाइड करना होगा कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आप कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करोगे, ठीक। जैसे जैसे अगर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 निकालना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो। अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? तो ऑलरेडी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है बेटा, ठीक है, ऑलरेडी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक, क्लियर है बात, है ना। अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? आप ऑलरेडी पुट कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो आप? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ये है, ठीक, चलो, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना।
केस स्टडी बेसिकली है बेटा, ठीक है। अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज, अब ये कार बेटा क्या पाथ ट्रेस कर रहा है आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन गिवन, उसको हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी, ठीक। कर्व ई एफ जी है, उसका शेप कैसा है? तो भाई कर्व ई एफ जी हमारा ये रहा, ठीक है। कर्व ई एफ जी हमारा ये रहा, तो इसका कर्व कैसा है बेटा? इसका कर्व हमारा है पैराबोला। कैसा है बेटा? पैराबोला। तो अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो कर्व होता है वो क्या नाम होता है बेटा? उस कर्व का, उसका नाम होता है पैराबोला, ठीक। नाउ इफ द कर्व ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक बेटा, ये हमारा कर्व, ये बेटा अप एंड डाउनवर्ड है देखो, तो इसका इसलिए ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देन इट्स जीरोज आर, इसके जीरोस क्या होंगे? ठीक है बेटा, तो आप देखिए बेटा जीरोस कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक, कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इस केस में वो हमारे क्या होंगे? जीरोस होंगे। यानी ये हमारा -3 और -1 क्या होगा? इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। यानी x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -1, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द होल कर्व इज, अब ये पूरा जो कर्व है कार का, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो सिंपल बेटा काउंट कर लो कि कितने बार ये कर्व, टोटल कितने बार ये कर्व क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है सर? ये हमें इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ का बेटा? आप देखिए एक बार यहाँ कर रहा है, फिर एक बार यहाँ कर रहा है, फिर एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है। तो टोटल कितनी बार कर रहा है बेटा ये इंटरसेक्ट? तो टोटल 4 बार कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा इसके? कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे सर? 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, क्लियर है। नाउ इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस -1 एंड 2, ठीक, देन इट इज गिवन बाय, ठीक है। अगर आपका क्या है बेटा? अगर आपका क्या है? एक कार है जो जो एक पाथ ट्रेस कर रहा है जिसके जीरोस क्या है? -1 एंड 2 है। देन उस पाथ का जो वो पाथ है वो किस पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो सिंपली बात, इसको अगर आप अल्फा ले लीजिए बेटा, इसको आप बीटा ले लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर? अल्फा प्लस बीटा होगा सर -1 प्लस 2 जो कि होगा +1, एंड अल्फा डॉट बीटा क्या होगा सर? ये होगा -1 इंटू 2 जो कि क्या होगा बेटा? -2 होगा, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप पॉलिनोमियल आप याद करिए, क्या फॉर्मूला है सर? एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट के, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा बीटा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर फिर माइनस ऑफ एक्स प्लस -2, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, ठीक बेटा। क्या कोई आपका यहाँ पे मैच कर रहा है आपका इससे? यस, ठीक है। तो आपको ऑप्शन कौन सा बेटा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत बेटा इसमें? नहीं, ठीक है। तो आपने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ 2 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, देन इसमें से क्या सही होगा? ठीक है, राइट, एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा। चलिए करते हैं इसको। तो एक पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? पी होगी, बी की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी? आर होगी, ठीक। और हमारे दो जीरोस गिवन है जिनको हम मान लेते हैं, ये अल्फा है और ये क्या है बेटा? बीटा है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा? -b/a, ऑलरेडी आप जानते हो। तो किसके इक्वल होगा बेटा? -5/p के। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा, वो होगा हमारा c/a, जो कि किसके इक्वल होगा? हमारा r/p के, राइट। अब अगर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू वॉट? r/p। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेसिकली क्या होगा? r इज इक्वल्स टू p होगा, राइट। r इज इक्वल्स टू क्या होगा? p होगा। मीन्स या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा, राइट, क्योंकि r और p की वैल्यूज इक्वल होंगी। अब
क्या होगा, क्या आर और पी की वैल्यू 2 है या आर और पी की वैल्यू -2 है, तो वो हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, -5/p, तो अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -5/p। तो हम यहाँ से देखिए अगर एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा बेटा, 5/4 इज इक्वल्स टू -5/p। ठीक, क्लियर है, नॉट 5/4, 5/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5/2 इज इक्वल्स टू -5/p, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5p इज इक्वल्स टू -10, p की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2। ठीक, और p जो क्या है r के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या होगी -2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, p इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू -2, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली है क्या ये क्वेश्चन, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, उसके जीरो से अल्फा बीटा, राइट, और एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस का रिलेशन इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रिलेशन से दिया गया है, दिखाया गया है, राइट। तो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, इफ अल्फा, ये अल्फा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 4x² - x - 4, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है बेटा, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, राइट। देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? तो चलो इसको करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, राइट। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा, गिवन पॉलिनोमियल है 4x² - x - 4, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है बेटा। इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा इसके क्या हैं बेटा, जीरोस है जो ऑलरेडी हमको गिवन है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूँ इस पॉलिनोमियल का तो क्या होगा, -b/a के इक्वल, यानी यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस ऑफ -1/4, जो कि क्या होगा बेटा 1/4 हो जाएगा, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दैट इज c/a, वो कितना हो जाएगा बेटा, c की वैल्यू यहाँ -4 है, तो -4/4 जो ये कितना आ जाएगा -1, राइट। तो इस गिवन पॉलिनोमियल के हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर चुके हैं। ठीक, अब अगला हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अब हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि याद करो जब हमने पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें जो फाइंड करना है, अगर उसके जीरोस गिवन है तो वो क्या है फॉर्मूला बेटा, px इज इक्वल्स टू k x² माइनस k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, राइट बेटा, यही फॉर्मूला है। ठीक, मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हमें पता है ना बेटा, क्या है 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो हम इनके सम, इसका सम और इसका क्या निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें, राइट। और वो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम निकालें सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो वो क्या होगा बेटा, देखो ज़रा वो क्या होगा। ठीक है, तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, यही होगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्या ले बेटा, एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या होगा बेटा बताइए, एलसीएम होगा क्या, 2 अल्फा बीटा हमारा एलसीएम होगा, 2 अल्फा बीटा हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा बीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा अल्फा। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है बेटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर है 1/4, ठीक, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, हमें पता है -1। ठीक, अब वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हो तो क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप पुट करिए सर 1/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट करिए बेटा, क्या पुट करेंगे -1, दैट इज 2 इंटू -1। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का बेटा, वो आ जाएगा सर -1/8, क्या आ जाएगा -1 ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा -1/8। मीन्स जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो हमें फाइंड करना है जो पॉलिनोमियल, उसके जीरोस का सम क्या आ गया बेटा -1/8।
सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक, जो हमें पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, जो कि 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा होगा, दैट इज 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, राइट। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4 अल्फा बीटा, क्या होगा 4 अल्फा बीटा होगा, राइट, 1/4 अल्फा बीटा। क्लियर है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, ऑलरेडी मुझे पता है अल्फा बीटा की वैल्यू सर -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ अगर पुट कर दूँ 1/4 इंटू -1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या आ गया बेटा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के, सर ये आ गया -1/4। क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आया क्या किया मैंने, क्या किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे सम ऑफ जीरोस पता है किसी पॉलिनोमियल के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है किसी पॉलिनोमियल के, तो डायरेक्टली हम उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकाल लिया और उनका क्या निकाल लिया बेटा, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। बस अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली क्या करूंगा बेटा, अपने इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक, आइए पुट करके देखते हैं। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज -1/8 एक्स प्लस व्हाट बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -1/4। क्लियर है, पुट कर दिया। ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स माइनस 1/4। क्लियर है, क्लियर है। अब आप क्या करिए, 1/8 कॉमन ले लीजिए, तो हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा k/8 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। क्लियर है बेटा, सिंपल सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जिसके जीरोस क्या हैं, जिसके किलोस क्या है 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा, और अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्लियर, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके, राइट, चलो ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये बेसिकली बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, राइट, सीबीएसई ने ऐसे ऐसे इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोन बिलो इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एच एक्स एक पॉलिनोमियल है बेटा, ठीक है, जिसका ग्राफ हमको दिया हुआ है, राइट। अब ये ग्राफ आप देख सकते हो कैसा है बेटा, पैराबोला है, ठीक है, कैसा है, पैराबोला बन रहा है बेटा। तो ऑब्वियसली ये ग्राफ किस टाइप के पॉलिनोमियल का है बेटा, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग एच एक्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रिमाइंडर बी 0। मतलब मैं एच एक्स जो गिवन पॉलिनोमियल जिसका ये ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल को इनमें से किससे डिवाइड करूं कि हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा। तो आप याद करिए, आपने क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है बेटा, आपने क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर सिंपल सी बात है बेटा, रिमाइंडर 0 आना मतलब बेसिकली कि इनमें से कौन जो है वो एच एक्स का फैक्टर है। बेसिक बात यही ना बेटा कि अगर किसी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या होता है, फैक्टर होता है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो एच एक्स का फैक्टर है। ठीक, अब आपको ये पता है कि अगर आपको जीरोस पता चल जाए तो फैक्टर पता चल जाएगा बेटा, है कि नहीं, राइट, क्योंकि जीरोस से आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पे ग्राफ को देख के ये बताओ कि कौन जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, राइट। क्या आप जीरोस निकाल सकते हो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है बेटा, वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, राइट। और अगर x इक्वल्स टू -2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, यानी x प्लस 2 क्या होगा, x प्लस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा किसका भाई, एच एक्स का, राइट। और अगर x प्लस 2 एच एक्स का फैक्टर होगा, तो अब अगर आप एच एक्स को x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल हम आंसर तक पहुंच गए। तो यहाँ पे बस देखो कौन सा ऑप्शन हमारा x प्लस 2 है बेटा, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो x प्लस 2 है, राइट। ठीक,
तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है ओनली सेकंड, क्वेश्चन ऑप्शन 2 कह रहा है 1 एंड 3rd। तो भाई x-4 तो इसके ज़ीरो नहीं है, मतलब 4 इसका ज़ीरो तो है नहीं, ठीक राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ओनली सेकंड, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है बेटा, राइट। बहुत ट्विस्ट करके ये सवाल पूछा गया है, राइट। क्लियर है, राइट। फैक्टर थ्योरम और आपके जो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस पे बेस्ड ये सवाल है। ठीक ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। P and Q are zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 4. Without finding the actual values of P and Q, evaluate 1 minus P into 1 minus Q and show your steps. ठीक है, क्लियर है। तो बिना हमें जीरोस फाइंड किए, मतलब P और Q की वैल्यू फाइंड किए बेटा हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ठीक, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ पी एंड क्यू इसके क्या हैं, जीरोज़ हैं। उससे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 आएगी, बी की वैल्यू आएगी 5, सी की वैल्यू आएगी -4। ठीक, क्लियर। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं यानी पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगा बेटा, सर वो होगा -b/a जो कि क्या होगा -5/2। ठीक, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं बेटा तो वो क्या होगा c/a यानी -4/2 जो कि क्या होगा बेटा -2। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। ठीक, क्लियर है बेटा। तो आइए अब वो वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करिए तो क्या होगा बेटा 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा क्यू प्लस पी क्यू, राइट। अब आप देखिए ये क्या है बेटा, ये सम ऑफ जीरो है, राइट। पी प्लस क्यू इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ 5/2 प्लस पी क्यू वैल्यू क्या है बेटा, अच्छा यहाँ पे पी एंड क्यू होगा, मैंने अल्फा एंड बीटा ले लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एंड पी डॉट क्यू। क्लियर है बेटा, दैट इज व्हाट -2। क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 5/2 -2। तो कितना आ जाएगा बेटा 2 अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 -4। तो कितना आ जाएगा बेटा 7 -4 यानी 3/2। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आपको ग्राफ गिवन है। बेसिकली ये ग्राफ किसका है आपको पता ही है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज लेस देन दैट ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द ग्राफ अबव। ओके, ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस इस ग्राफ पे शोन पॉलिनोमियल के जीरोस से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्या क्या कौन सा वो पॉलिनोमियल होगा जिसके ज़ीरोस इससे क्या होंगे बेटा, इसके ज़ीरोस से छोटे होंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा, राइट। जो भी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में अब तक रहे होंगे वो क्लियर होंगे। हमने काफ़ी PYQs भी, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में लास्ट 2-3 सालों में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, देखा एंड कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। ओके बेटा, ठीक है। तो बोर्ड ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, मैथ का पेपर 17 को ही है, तो जी जान लगा के मेहनत करिए। ठीक है, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भी ऐसे वीडियोस मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अगला चैप्टर जो भी आपको पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, उस चैप्टर में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।